अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रॉमर। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 जो कि आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 2A का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे लेक्चर नंबर 17 में। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वे में स्टेटमेंट आपको गिवन है, सपोज दैट इट इज़ नोन दैट IQ फॉर एडल्ट Pakistan are normally distributed with mu is equal to 100 and sigma is equal to 10. If an individual with an IQ of 130 or above is classified genius, what is the probability that a random selection yield a genius? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ऐसे चीज़ में कुछ भी नहीं है। हमें मेंशन किया गया है कि म्यू की वैल्यू क्या है 100 और सिग्मा आपको क्या गिवन है 10। इसमें अगर देखें इस पॉइंट पे हमें ये हिंट मेंशन है कि जिस भी कैंडिडेट का IQ लेवल 130 या 130 से अबव होगा ना, उससे आप जीनियस कंसिडर करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मींस आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस पे पॉइंट क्या आएगा, मेरे पास एक्स वेरिएबल, क्योंकि आपको स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू की गिवन है और सिग्मा की गिवन है, दैट्स वाई ये वेरिएबल एक्स है। जी वेरिएबल पे तो ये क्वेश्चन नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर ये जी का क्वेश्चन होता तो म्यू को ज़ीरो होना चाहिए था। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी आनी है उससे हमें टेंशन है कि मीन लेस आना है, ग्रेटर आना है और आगे क्या पॉइंट आना है और मैंने क्या फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को या इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इससे रेलेवेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस पे मेंशन किया गया है कि जिसका IQ स्कोर 130 से अबव है वो जीनियस है, और प्रोबेबिलिटी भी आपसे जीनियस के लिए ही मांगी गई है। तो इट्स मीन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 130 पे आपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जीनियस की ही प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सिलेक्शन यील्ड अ जीनियस? तो जीनियस तो वो कैंडिडेट होंगे जिनका IQ लेवल 130 और 130 से अबव है। तो मैंने ये मेंशन किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 130 पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब हमने सीखा था कि जो भी पॉइंट आपके पास अगर एक्स वेरिएबल है उसे लाजमन आपने किस में कन्वर्ट करना है, जी वेरिएबल में। और ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने सीखी है वो क्या है, जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, नोटेशन एक तरफ आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूँ ही। आपके पास वैल्यू क्या है 130, इसमें से म्यू को माइनस करें जो कि आपके पास क्या है 100, और डिवाइड किस पे करना आपने, सिग्मा से, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 10। अब आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी यूँ ही एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इक्वल है जी के। इधर आपके पास आ जाएगा जी ग्रेटर देन इक्वल टू यूँ ही 130 माइनस 100, 30 आएगा, 30/10 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 3। अगर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के फार्मूलाज याद हो तो हमने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू एनी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस फाइव ऑफ ए। तो इधर पे अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ तो 1 माइनस फाइव ऑफ ए, इस टाइम आपके पास क्या है 3, तो 1 ऐसे ही माइनस 5 ऑफ 3 पे टेबल वैल्यू आपको चाहिए। तो देखते हैं कि टेबल पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। अगेन आपके साथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्वेश्चन से इस लेक्चर सीरीज़ को देख रहे हैं, टेबल 7 आपके पास है ऑर्डिनेट का टेबल। तो इट्स मीन ऑर्डिनेट पे तो हम वर्क नहीं कर रहे, 5 ऑफ जी पे हम काम नहीं कर रहे, ऑर्डिनेट का वर्ड कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो टेबल 7 को तो आप नहीं यूज़ करेंगे। टेबल 7 के बाद टेबल 8 नहीं आता, टेबल 9 है, वो देख लेते हैं। टेबल 9 है आपके पास वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 5 ऑफ जी, और इसके बाद आपको फार्मूला बी मेंशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन में आप टेबल 9 का यूज़ करेंगे। और देखें टेबल 10 का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटाइल्स का टेबल है और नेक्स्ट आपको वैल्यू किसी क्वांटाइल पे गिवन है, जी पी इज इक्वल टू 5 इनवर्स पी, मीन्स आपको 5 इनवर्स पे भी वैल्यू नहीं चाहिए। तो
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 4 टेबल्स गिवन है, तो इसमें आप सेकंड टेबल का यूज़ करेंगे जो कि आपके पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इस पे 5 3 के अगेंस्ट आपको वैल्यू देखनी है। अब देख रहे हैं, स्टिल देखें टेबल 9 पे हूँ, 3 आपके पास है, ये 3.0 को इस टाइम 0 में ही हम देखेंगे और वो आपके पास आ रहा है 0.99865। अब देखिए जब आप इसे 1 में से माइनस करते हैं ना तो ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ रही है। इसे नॉर्मल कैसे करेंगे, आपने शिफ्ट के साथ ENG प्रेस करना है। जैसे ही 10 की पावर 0 होगी ना तो उससे फर्स्ट पे जो है वो आपके पास आंसर, और ये आपके पास है 0.00135। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें आपको कहा गया था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सिलेक्शन यील्ड इज़ अ जीनियस। और जीनियस पे आपको क्राइटेरिया सेटल्ड बता दिया गया था कि जिसका IQ लेवल 130 या 130 से अबव होगा उससे आप क्लासीफाइड करोगे जीनियस। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 130 को यूज़ किया और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अप्लाई किया, क्योंकि इस पे ये था कि एक्स वो प्रोबेबिलिटी एक्स वो वैल्यूज़ होंगी जिनका IQ लेवल 130 या 130 से अबव होगा। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आपको तो जो भी क्यूरी है आप इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।